दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की हालत खराब है। अमेरिका के टैरिफ वॉर और रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी के साथ ही चीन में बेरोजगारी का संकट लगातार गहरा रहा है। पिछले 5 ईयर प्लान को लेकर किए गए तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। चीन की बिगड़ी ही आर्थिक दशा उसके संभावित अगली रणनीति पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। चीन में आर्थिक संकट उजागर, आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी की टेंशन, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गुप्त बैठक, ट्रंप टैरिफ, सैन्य उथल पुथल पर फोकस, फूट रहा चीन का बुलबुला। चीन का संकट कई मोर्चों पर गहरा गया है। दुनिया की सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था का दावा करने वाला चीन, रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी, कर्ज का बढ़ता बोझ, निर्यात में कमी और कम होती उपभोक्ता मांग शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ती बेरोजगारी की गंभीर संकट से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र वाली आबादी और पेंशन की कमी से चीन की कमर टूट रही है। 14वें 5 ईयर प्लान को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए। एक्सपर्ट का मानना है कि पिछला 5 साल चीन के लिए सबसे बड़े आर्थिक संकट का दौर रहा है। एवरग्रांडे के कंगाली से चीन के रियल एस्टेट बुलबुले का फूटना विकास यात्रा के अहम चालकों में से एक को तबाह कर गया है। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड में आई तल्खी के कारण निर्यात ठप हो गया है और महामारी के बाद से उपभोक्ताओं का भरोसा हिल गया है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार जारी है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 155% शुल्क लगाने की चेतावनी जारी की है। इस तनावपूर्ण स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की बीजिंग में 20वीं केंद्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई। बंद कमरों वाली चर्चा आगामी 15वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये बैठक उस वक्त हुई जब देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती का शिकार है और सेना के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में सिर्फ 4.8% की दर से बढ़ी, जो इस साल की सबसे कम वृद्धि दर है। पिछली तिमाही में ये दर 5.2% थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और निर्यात पर असर के चलते ये गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये ग्रोथ दर 2024 की तीसरी तिमाही के बाद सबसे कमजोर है। इससे बेरोजगारी खासकर युवाओं में और बढ़ सकती है। हालांकि मौजूदा वक्त में युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 20% है। बैठक से पहले चीन ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत 2 शीर्ष जनरलों को बाहर कर दिया गया है। शी जिनपिंग पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है और इस दौरान उन्होंने पार्टी और सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है, जिसमें लाखों अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। जीडीपी से 3 गुना ज्यादा खर्च। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक आर्थिक टाइम बम पर बैठी है। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया की ग्रोथ का इंजन रहे चीन के डेट टू जीडीपी रेशियो इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में 336% पहुंच चुके हैं। मतलब यह है कि चीन का कर्ज उसकी जीडीपी के 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। यानी चीन अगर $1 की कोई चीज बनाता है तो उस पर उसका $3.36 का कर्ज है। चीन पर कभी भी इतना कर्ज नहीं रहा है। चीन की सबसे बड़ी समस्या रियल एस्टेट संकट है, जिसकी देश की जीडीपी में करीब 1/3 हिस्सेदारी है। चीन ने इसी संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस संकट के कारण चीन की पूरी इकोनॉमी के धराशायी होने का खतरा पैदा हो गया है। बीजिंग में बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठक में पार्टी के 370 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी की ओर से कार्य रिपोर्ट पेश की और नई पंचवर्षीय योजना का खाका साझा किया। नई योजना में अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन, घरेलू मांग को बढ़ावा देना और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ा हुआ उत्पादन और ट्रंप आमने सामने मिलेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच नए व्यापार समझौते की दिशा तय हो सकती है। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई थी। ये बातचीत दोनों देशों के बीच रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश का
तानाशाह का नया गांड। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन से पहले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके अपने इरादे किम जोंग उन ने साफ कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों का परीक्षण उस वक्त किया जब दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मौजूदगी होगी। नॉर्थ कोरिया के धमाके से मेजबान देश थर्रा उठा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के आगे के संभावित प्रक्षेपणों की आशंका को ध्यान में रखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने मई में पूर्वी सागर की तरफ कम दूरी वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी थी। दक्षिण कोरिया में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एपेक देशों में बैठक होने वाली है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होने वाले हैं। उनके आने से पहले किम जोंग उन ने यहां ऐसा धमाका किया, मेजबान देश भी थर्रा उठा। ये परीक्षण उस समय हुए जब कुछ ही दिन पहले प्योंगयांग में आयोजित एक विशाल सैन्य परेड के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना के नवीनतम हथियारों का प्रदर्शन किया था। प्योंगयांग में आयोजित श्रमिक पार्टी की 80वीं वर्षगांठ परेड में उन्होंने कई नए और खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया। इस परेड की सबसे बड़ी चर्चा बनी हवासोंग 20 ICBM, जो कथित तौर पर अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। किम ने परेड में कहा कि हमारी सेना को इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी हमारे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत ना करे। मजबूत करना है। उत्तर कोरिया ने दिखाई ताकत। किम के शीर्ष सैन्य अधिकारियों में से एक पाक जोंग चोन किया है। यह हथियार
ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा उड़ान भरने में सक्षम है। अपने रास्ते से मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया वैश्विक प्रतिबंधों को बार बार चुनौती दे रहा है और वो इस बात का दावा कर रहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के संभावित खतरों को देखते हुए उसका ऐसा करना जरूरी है। प्योंगयांग की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि किम ट्रंप के साथ भविष्य की वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। किम जोंग उन ने अमेरिका से बातचीत 2019 के बाद नहीं की है। ट्रंप ने फिर से बैठक में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन किम ने साफ कहा है कि वो तभी मिलेंगे जब अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रम पर दबाव नहीं डालेगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।